दोस्तों को बताऊंगा कि इस केज में क्या मसला रह गया था जिसके ऊपर आप दोस्तों ने बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करना। मैं आज बताऊंगा कि एक ऐसा फीडर आप तैयार कर सकते हैं अपनी मुर्गियों के लिए जो आपकी मुर्गियां बिल्कुल ही दाना ज़ाया नहीं करेंगी। मुर्गियों से अंडे लेने की कोई बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से आपकी मुर्गियां, इस वक्त आप दोस्तों को मेरा मुर्गियों का पिंजरा नजर आ रहा होगा। ये ठीक है मगर इसमें 20% क्वार्ट रह गया है जिसकी वजह से क्वार्ट ख़त्म हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, तबीयत से ठीक होगी, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपने घर वालों के साथ रहें। क्या आप जानते हैं कि मुर्गियों का जो पिंजरा है सिर्फ एक ही लकड़ी या डब्बा नहीं होता, इसके लिए जिसके ऊपर आपकी मुर्गियाँ जान, अंडे, कमाई सब कुछ इसके ऊपर मुयस्सर हैं और आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। आपका ख्वाब टूट सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको वो राज बताऊंगा कि असल में मुर्गियों का पिंजरा कैसे होना चाहिए, उसमें किन चीज़ों का ज़रूरत है जो आपकी मुर्गियां उसमें अंडे दें, बल्कि ना सिर्फ महफूज हो और अंडे की पैदावार भी अच्छी हो जिससे मुर्गियां उसमें खुश रहें। सबसे पहले हमने अपनी मुर्गियों को बाहर निकाल दिया है और इनको पानी दाना रख लिया है और ये अभी खुराक करने में मसरूफ़ है, तो इनको खुराक करने देते हैं। तो आपके साथ साथ मैं आपको बताता चलता हूँ। आप अपने दोस्तों को बताऊंगा कि वो 6 पॉइंट जो अभी तक आपने, अगर आप दोस्तों ने यहाँ मुर्गियों का पिंजरा बनाया हुआ है या बनाना चाहते हैं तो बातों का आपने लाजमी ख्याल रखना है और इन पे आपने अमल करना है और इन पॉइंट को साथ आप अंडे की प्रोडक्शन भी बढ़ सकती है और आपकी मुर्गियां जो हैं बहुत सेहतमंद, हेल्दी, एक्टिव और तंदुरुस्त रहेगी और साथ में अपनी मुर्गियों से अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। मुर्गियों को रिहाइश देते हैं, अगर वो जगह आपने सही नहीं बनाई तो उनका कोई भी फ़ायदा नहीं है। कई दिनों से इनके ऊपर बात की जा रही थी कि हम इनके ऊपर एक डिटेल सी वीडियो बनाएं जो आपके दोस्तों के लिए मुकम्मल रहनुमाई हासिल हो। तो आज ऐसे 6 पॉइंट बताऊँगा जो आपको मुकम्मल केज की रहनुमाई दे और आपकी केज मुकम्मल इसमें तैयार हो सके। इस केज में 80% गलती है और 20% इसमें ये केज ठीक है मगर 20% इसमें फॉल्ट है। अपने मुर्गियों को बाहर निकाल दिया है, इनको हमने पानी मुयस्सर कर दिया, लेकिन आज की वीडियो इसके बारे में नहीं है। पानी और दाना के साथ साथ ये भी आप देखते जाएं कि हम इनको पानी दाना कैसे देते हैं और क्या देते हैं। तो ये वीडियो इनके बारे में नहीं है मगर इनको आप ये सीख सकते हैं कि आप मुर्गियों को पानी और दाना कैसे कर सकते हैं। बाकी आपको केज की तरफ लेके जाता हूँ। मुर्गियाँ पानी दाना खा रही हैं, तब तक मैं आपको केज की मालूमात बताता शुरू कर देता हूँ। पहली बात यह है, अगर आप अपनी छत के ऊपर फार्मिंग करना चाहते हैं, छोटी सी कम और छोटी सी इन्वेस्टमेंट से अपनी मुर्गियाँ पालना चाहते हैं अंडों के लिए, की बुनियाद जो हो वो मजबूत होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले नंबर 1 पे आपकी जो मुर्गियाँ आप जब वहाँ भी पाल रहे हैं, छत के ऊपर पाल रहे हैं या वैसे पाल रहे हैं, तो इनकी जो बुनियाद हो मजबूत होनी चाहिए। इसमें 2 बातें होती हैं। तो इसमें आपने हैवी मटेरियल या सीमेंट का इस्तेमाल करना है जिसकी वजह से आपकी मुर्गियों की जो छत हो, उनकी जो रहने का जगह हो, रिहाइश गाह, तो वो मजबूत हो। इंटू या हल्के वैसे जो मिट्टी के घर होते हैं वो आपने बना देने हैं। बातों का आपने ख्याल रखना है कि आपने दोस्तों बहुत हैवी किस्म का नहीं बनाना, इनके ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं करना, आपने सिर्फ इनके अंदर ही मुर्गियां पालनी है और उनसे अंडे हासिल करने हैं। आपने इनके वेंटिलेशन का ख़ास ख्याल रखना है जिसके अंदर हवा का गुजार अच्छा हो। जैसे हम रात को पर्दे लगा देते हैं और उनमें वेंटिलेशन के लिए ये चेक कर सकते हैं, ये जगह होती हैं जिनके अंदर हवा का गुजार अच्छा हो सकता है जिसकी वजह से मुर्गियाँ बीमार नहीं होती। धूप नज़र आ रहा होगा मशरक़ से मगरिब की तरफ, तो आपने शुमाल से जनूब की तरफ इनका केज नहीं बनाना जिसकी वजह से धूप का गुजार और वेंटिलेशन का, हवा का गुजार अच्छा हो जिसकी वजह से हमारी मुर्गियां जो है वो बीमार ना हो। गर्मी में ये सूरज जहां डायरेक्ट आएगा तो आपकी मुर्गियों के ऊपर, जहां ये हमारी मुर्गियां हैं तो यहाँ पे पड़ेगा, क्या ठीक होगा। मगर इसमें ऐसे हैं जो मशरक़ से मगरिब की तरफ केज बनाना है ताकि सर्दियों में भी इनके ऊपर धूप का पूरी हो सके और हमारी मुर्गियाँ तंदुरुस्त रह सकें। इनका खास ख्याल रखना है। 5वां छठा पॉइंट आपने नहीं मिस करना क्योंकि वो लाजमी ज़रूरी है और इन पे अप्लाई करना इनके लिए अहम है। आपने केज का सिस्टम इस तरह करना है कि बारिश से महफूज हो। बारिश जब होती है तो अक्सर बारिश से मगरिब की तरफ ज़्यादातर बारिश होती है मगर अक्सर जो होती हैं जनूब की तरफ होती हैं। तो इसी वजह से आपने इनके केज का ये ख्याल रखना है जब भी बारिश हो तो आपकी केज के अंदर पानी ना जाए और आपका केज महफूज हो और मुर्गियाँ महफूज रह सके। केज वो मशरक़ से मगरिब की तरफ है मगर इनका जो बाहर वाला सहन है वो जनूब की तरफ है। बारिश का कोई मसला नहीं मगर आपने यहाँ जो हो बाहर वाला जगह, तो इनमें आपने एक इंटो की देनी है जिसकी वजह से पानी अंदर
ना जा सकें। अपने यहाँ कम से कम 2 ईंटें लगा देनी है, ताकि एक और मसला भी है तो मैं आप दोस्तों को वो भी बताऊंगा। हमने एक ही सुराख नहीं छोड़ा, आपने इनमें एक सुराख छोड़ना है, ताकि जब भी आप इनकी धुलाई करें, इनको आप धोएं तो पानी आराम से बाहर आ सके और पानी वहाँ जमा ना हो। और जब भी आप मुर्गियों को बंद करें तो मुर्गियाँ आसानी से यहाँ बैठने, खास करके पानी के लिए जगह रख लेनी है। ऊपर वाला जगह भी ऐसे हो को इनमें पानी आराम से जा सके और पानी आने में मुश्किल ना हो, पानी आराम से बाहर निकले। और जब भी बारिश का पानी हो तो वो बाहर आराम से नीचे आ सके। गर्मियाँ हैं या सर्दियाँ हैं तो आपने इनमें नहीं आनी चाहिए। दोस्तों चौथा जो पॉइंट है वो अब यह है कि केज का सेटिंग इस तरह होना चाहिए कि आपका केज जो सफाई हो वो बिल्कुल ही आसान हो और सफाई जो है वो आसानी से हो सके। के अंदर बुरादा बचाया हुआ है या दूसरी ऐसी चीज़ रखे जो इनको गर्म रख सके, तो इसके लिए आपने बाहर कोई ऐसी चीज़ रख लेनी जब भी आप सफाई करें तो उनके लिए आसानी हो और आप उनको आसानी से साफ करने में आपको आसानी हो। जिस तरह हमने ये रखा हुआ है तो इनमें सफाई करने में आसानी होती है और जब भी इनका गंद जमा होता है तो इनमें आसानी से हम रख सकते हैं। नहीं है कि आपने जो भी गंदगी रिमूव करनी हो तो वो आप आसानी से रिमूव कर सके। ऐसा ना हो कि अगर आपने वहाँ पे बनाया हो और आप गंदगी वहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं तो वो निकालने में आपके लिए मुश्किल। बातों का आपने ख्याल रखना है। मुर्गियों से एग लेने की जरूरत नहीं होती, सिंपल सी छोटी तबसरों की जरूरत होती है, जिसकी वजह से आपकी इनका ख्याल रखना होता है और अपनी मुर्गियों को इस तरह का किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना और इसमें अपनी गफलत नहीं भरना। अभी आपकी केज में गंदगी पड़ी हुई है या ऐसे वेस्ट मटेरियल है जो आपने इनके बारे में गफलत नहीं करना, फ़ौरन ही उन्हें साफ़ करना चाहिए। तो जैसे हमारा छत है तो इसमें आप देख सकते हैं तो हम इनकी सफाई और टाइम पे कर रहे हैं और इनके ऊपर जो गंदगी मैली लग रही है तो इसकी वजह यह है कि सुबह का मौसम अभी तब्दील हुआ है तो काफ़ी ठंडक होती है, जिसकी वजह से हमारी मुर्गियाँ जो है जब भी वो वेस्ट कर लें तो वो जल्दी सूखती नहीं है। तो इसी वजह से सारी सफाई हुई है पहले से, लेकिन इनके जो वेस्ट हैं वो अभी तक सूखी नहीं है। तो वो आपने रिमूव कर देना है और इस तरह प्लास्टिक बैग में रख लेना है और प्लास्टिक के अंदर आपने डाल देना है ताकि इनमें जरासीम ना आए और आपकी मुर्गियाँ जो है वो सेहतमंद रह सकें। जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हम पानी, उनका दाने का अपने ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि जो हमारी ये बर्तन आप देख सकते हैं दाने वाला, तो अभी तक इन्होंने एक ही चीज़ ज़ाया नहीं की। ये चेक कर सकते हैं, कोई ऐसे 1-2 दाने ज़ाया होते हैं, इनके बाहर आप ये और ज़ाया नहीं करते और इसमें ही पड़ा रहता है। तो आपने इसका भी ख्याल रखना है ताकि दाना ज़ाया ना हो और वो सारा दाना उठा सकें। अगर वो दाना कुछ नीचे गिर जाए, आपने ऐसे बर्तन का इंतज़ाम किया जिसकी वजह से आपकी मुर्गियाँ भूखाएँ और अंडे की पैदावार पर भी असर पड़ सकता है और मुर्गियाँ डिस्टर्ब और बीमार हो सकते हैं। तो आपने पानी का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि पानी अगर दिन में आप 2 बार दे रहे हैं तो इनको फ्रेश ताज़ा रखा करें। अगर आप पानी के बर्तन को सर्दी में अंदर तरतीब करना चाहते हैं तो इनको ऊपर, अगर आपको जगह नहीं है लटकाने की तो नीचे आप लटका नहीं सकते, तो इनको आप 2 या 3 ईंटें रख के इनके ऊपर रख सकते हैं। साइड पे इनके दाने का चीज़ रखना है, दाने का बर्तन 2 ईंटें रख के इनके ऊपर रखें और पानी का जो है वो उनके ऊपर 4 ईंटें या 3 ईंटें रख के इनके ऊपर पानी रखा करें। तो लगे कि हमारे मुर्गियों ने दाना पानी कर लिया है तो उनके बर्तन को बाहर निकाला करें और पानी और जो फीड में कोई भी कंप्रोमाइज़ ना करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर आपने बिल्कुल ही कंप्रोमाइज़ नहीं करना, उनमें किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़नी, सिक्योरिटी, जिसके ऊपर आपने एक्सट्रीम लेवल तक आपने सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। तो 1 महीने के बाद आपने अपने केज को मुकम्मल ऐसी सफाई करनी है जिसके ऊपर आपकी मुर्गियों इस तरह की सफाई करनी है जो आपकी जरासीम हैं केज के अंदर वो बिल्कुल ही साफ़ हो। और उनके अंदर आपने एक बोतल ले लेनी है जो हमारी वीडियो चैनल के अंदर मौजूद है, तो वो आप देख सकते हैं कि उनके ऊपर हमने कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है। तो आपने उनके ऊपर एक ऐसी जरासीम वाली चीज़ आपके नज़दीक जो वेटनरी हैं उनसे आप उठा सकते हैं और अपनी मुर्गियों की जो केज हैं उनकी सफाई एक अच्छी लेवल पे कर सकते हैं। तो 1 महीने में आपने वो ज़रूर करना है ताकि जरासीम वहाँ पे ना हो और आपकी मुर्गियाँ सेहतमंद रहें। आपने इस तरह नहीं करना है कि आपके चप्पल जो है वो गंदे हों और उनके अंदर ऐसा गंदगी मैला हो जिसके अंदर आप अंदर अपनी मुर्गियों के सेटअप में जाएँ अंडे उठाने या बेचें कि आपकी मुर्गियाँ जिससे डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो आपने सिंपल सा जैसे ही आम रूटीन में हम करते हैं और आम रूटीन में हम इनसे अंडे उठाते हैं तो काफ़ी इस तरह होते हैं कि गंदी चप्पल वगैरह की वजह से भी वो मुर्गियाँ जो आपकी चप्पल के ऊपर गंद होते हैं तो इसकी वजह से भी वो आपकी मुर्गियाँ डिस्टर्ब हो सकती हैं। साफ़ चीज़ों का इस्तेमाल करना है जब भी आप अंदर उनके केज में जाएं अंडे उठाएं या दूसरी
दाना पानी रखें तो उन आपके चप्पल के ऊपर ऐसा गंद मैला नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से मुर्गियाँ मुतासर हों और वो गंदी इसे डिसइंफेक्ट करें और आपकी मुर्गियों को मुतासर करें। तो वो आपने नहीं करना। आपने सिंपल से भी जब भी आप छत को साफ़ सुथरा रखना है, बच्चों वगैरह को आने नहीं देना क्योंकि वो ज़्यादा गंदगी वगैरह मचा देते हैं जिसकी वजह से इनके ऊपर असर पड़ सकता है। आप बाहर निकालें तो वो छत आपका साफ़ हो, साफ़ सुथरा हो। और अल्टीमेट जब भी ये बच्चे वगैरह आते हैं ऊपर तो उनकी गंदगी तो होती रहती है मगर उनसे आपकी मुर्गियाँ डिस्टर्ब होती हैं। साफ़ सुथरा वायरस केज है तो उनको भी वायरस और गंदा कर लेते हैं, तो इसी वजह से अपने इनका ख्याल रखना है। हाल में बीमारियां आने के चांसेस ज़्यादा होती हैं और इससे मुर्गियां मुतासर होती हैं और बीमार पड़ सकती हैं। और सफाई सुथराई के ऊपर आपने किसी भी तरह नज़रअंदाज नहीं करना, इनका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों को बताऊंगा कि इस केज में क्या क्वार्ट रह गया था जो मैं आपको बताना चाहता था। हमारी केज का फ्रंट है तो वो बिल्कुल ठीक है, एक ही तरफ है इनका वेंटिलेशन आ सकता है, ये चेक कर सकते हैं। बाकी जो है वो दूसरे तरफ भी आपने वेंटिलेशन का खास ख्याल रखना है। जैसे ये है 2 या 3 फुट का, जिसकी वजह से आपकी जो वेंटिलेशन का सिस्टम हो वो डिस्टर्ब ना हो और हवा का गुजार इनमें अच्छा हो। तो बाकी हमारा जो केज है वो ठीक है। साइड से मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके ऊपर आपने कैसे वेंटिलेशन, तो इस तरह आपने पीछे जो ये वाली जगह है तो इन पे आपने 2 या 3 फुट जगह छोड़ देनी है ताकि वेंटिलेशन का आगे वाला हिस्सा है उनके अंदर भी गुजार अच्छा हो और जो पीछे वाला हिस्सा है इनमें भी गुजार का आना अच्छा हो, वेंटिलेशन का कोई मसला ना बन सके और मुर्गियों को सांस लेने में आसानी हो। बहुत ज़रूरी है क्योंकि हवा का क्रॉसिंग आपके केज में आना ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं करते तो आपकी भी वायरस या ऐसे जरासीम हो जिसकी वजह से मुर्गियाँ डिस्टर्ब हो तो ये असर पड़ सकता है। हवा इधर से उधर निकलेंगी तो इनमें कोई मसला नहीं होगा। अगर एक ही पोर्शन है, एक ही जगह है फ्रंट वाला, तो इन पे असर पड़ सकता है और ख़तरा हो सकता है। तो इसलिए आपने इनका ये ख्याल रखना है कि जब भी हम इधर से आएँ तो उस तरफ बाहर निकलने की आसानी हो। भी ये गंदगी वगैरह कर लेते हैं तो ये बुरादा या दूसरा चीज़ आपने डाली हुई है तो इनको खुश कर देगी और मुर्गियाँ जो हैं वो डिस्टर्ब होंगी। इस तरह जरासीम की फाल्ट करने में भी आसानी होगी और जरासीम भी बढ़ते जाएंगे। 80% पार्ट होता है किसी भी केज का, किसी भी जगह का, और जब भी केज बनाएं तो उनमें 80% का वेंटिलेशन का होना ज़रूरी होता है। केज बनाएं तो इन 5-6 चीज़ों का ख्याल ज़रूरी रखें। अगर आपने केज बनाया है तो इनमें जो फॉल्ट है वो आपको करने और वो फॉल्ट इनमें ख़त्म कर लेने हैं। जो भी आपके केज के अंदर फॉल्ट है बने हुए केज के अंदर तो वो करें, इंशाल्लाह आपको 100% फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट हो। बातें होती है जिनके आपने ख्याल रखना होता है और इन पे अमल करना होता है। जानवर है या आपको नहीं बताएंगे, ज़बान से नहीं बोल सकते कि आपको मुझे ये मसला है, लेकिन इनने आपका खुद ख्याल रखना है और इन पर आपने खुद असर करना है और आपने इनके ऊपर खुद काम शुरू करना है। बिहेवियर से हमने अंदाज़ा लगाना है कि इनको किसी चीज़ की कमी है या किसी चीज़ की ख्याल रखना ज़रूरी है, तो इनके ऊपर आपने ज़रूरी अमल करना है और इन चीज़ों को आपने ज़रूरी इस्तेमाल करना होता है। इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, उम्मीद लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। होती है मुलाकात इंशाल्लाह कल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।